तो हेलो माय डियर एसएससी जीडी एंड अग्निवीर एस्पायरेंट्स। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एट अग्निवीर वाला 1। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो आज के लेक्चर में जो है हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, ठीक है, एसएससी जीडी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, ठीक है। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टैच्यूज़ के ऊपर रहेगा, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है वो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टैच्यूज़, मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टैच्यूज़, मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टैच्यूज़, मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टैच्यूज़। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टैच्यूज़, ठीक है। यहाँ से जो है एग्ज़ाम में क्वेश्चन कहीं ना कहीं से घूम फिर के जो है आ जाता है, ठीक है। तो आपको ये जितने भी स्टैच्यूज़ हैं इनको अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। तो जो फर्स्ट स्टैच्यू है हमारा वो है स्टैच्यू ऑफ, जो फर्स्ट स्टैच्यू है वो है स्टैच्यू ऑफ वननेस, स्टैच्यू ऑफ वननेस। तो स्टैच्यू ऑफ वननेस कहाँ पे है? तो स्टैच्यू ऑफ वननेस जो है वो ओमकारेश्वर महाराष्ट्र, ओमकारेश्वर महाराष्ट्र में है, ठीक है। ओमकारेश्वर महाराष्ट्र स्टैच्यू ऑफ वननेस जो है ये ओमकारेश्वर महाराष्ट्र में है। अगर पूछ लिया जाए कि इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, तो इसकी जो लेंथ है वो 108 फीट है, ठीक है। जो नेक्स्ट स्टैच्यू है हमारा वो है टालेस्ट स्टैच्यू ऑफ नटराजा, टालेस्ट स्टैच्यू ऑफ नटराजा, टालेस्ट स्टैच्यू ऑफ नटराजा, टालेस्ट स्टैच्यू ऑफ नटराजा, टालेस्ट स्टैच्यू ऑफ नटराजा। तो ये कहाँ पे है? तो जो टालेस्ट स्टैच्यू ऑफ नटराजा है वो न्यू दिल्ली में है। कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है। टालेस्ट स्टैच्यू ऑफ नटराजा न्यू दिल्ली में है। अगर इसमें आपको पूछ लिया जाए कि इस स्टैच्यू की लेंथ कितनी है, तो आपको लिख देना है 28 फीट, ठीक है। तो जो नेक्स्ट स्टैच्यू है वो है स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। मैं आपको बता दूं कि ये जो स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी है ये बेंगलुरु में लोकेटेड है, ठीक है। बेंगलुरु का स्टैच्यू है ये। किसका है? बेंगलुरु का स्टैच्यू है। किसका है? जो प्रॉस्पेरिटी स्टैच्यू है ये बेंगलुरु का स्टैच्यू है, ठीक है। अगर इसकी भी लेंथ पूछ ली जाए तो इसकी लेंथ है 108 फीट। जो नेक्स्ट स्टैच्यू रहने वाला है हमारा वो कौन सा है? वो है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ठीक है। जो नेक्स्ट स्टैच्यू है वो है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है ये गुजरात में है, ठीक है। कहाँ पे है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है गुजरात में। अगर आपको पूछ लिया जाए कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की कितनी लेंथ है, तो इसकी है 597 फीट, ठीक है। बहुत बड़ा स्टैच्यू है ये जो गुजरात में है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। और इस स्टैच्यू को हम एक और नाम से जानते हैं। दिस स्टैच्यू इज आल्सो नोन एज सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टैच्यू, आल्सो नोन एज सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टैच्यू, सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टैच्यू, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा स्टैच्यू रहेगा वो है स्टैच्यू ऑफ पीस, स्टैच्यू ऑफ पीस, स्टैच्यू ऑफ स्टैच्यू ऑफ पीस। तो ये जो स्टैच्यू ऑफ पीस है ये कहाँ पे है? तो स्टैच्यू ऑफ पीस जो है ये राजस्थान में है, ठीक है। ये किसका स्टैच्यू है?
स्टैचू ऑफ पीस जो है ये राजस्थान का स्टैचू भी है और JNK का स्टैचू भी है, ठीक है। JNK का भी है और राजस्थान का भी है स्टैचू ऑफ पीस, ठीक है। और इस स्टैचू ऑफ पीस को हम एक और नाम से जानते हैं, आल्सो नोन एज किस नाम से जानते हैं? स्टैचू ऑफ जैन विजय वल्लभ, स्टैचू ऑफ जैन विजय, स्टैचू ऑफ जैन विजय वल्लभ, ठीक है। स्टैचू ऑफ जैन विजय वल्लभ के नाम से भी जानते हैं हम स्टैचू ऑफ पीस को, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा अब स्टैचू रहेगा, ये हो गए हमारे 5 स्टैचूज, ठीक है। जो नेक्स्ट हमारा स्टैचू अब रहेगा वो रहेगा स्टैचू ऑफ रामानुजाचार्य, स्टैचू ऑफ रामानुजाचार्य, ठीक है। जो नेक्स्ट स्टैचू है हमारा वो है स्टैचू ऑफ रामानुजाचार्य। तो ये कहाँ पे है? तो स्टैचू ऑफ रामानुजाचार्य जो है ये JNK में है, ठीक है। जम्मू कश्मीर में है स्टैचू ऑफ रामानुजाचार्य। और इसको किसने बनवाया था? इस स्टैचू को, रामानुजाचार्य स्टैचू को बनवाया था अमित शाह ने। किसने बनवाया था? अमित शाह ने बनवाया था इस स्टैचू को, ठीक है। और अमित शाह इस टाइम पे जो है वो होम मिनिस्टर हैं इंडिया के, आपको पता होगा। तो नेक्स्ट जो हमारा स्टैचू है वो है स्टैचू ऑफ नॉलेज, स्टैचू ऑफ नॉलेज। तो स्टैचू ऑफ नॉलेज किसका स्टैचू है? स्टैचू ऑफ नॉलेज जो है ये किसका है? तो मैं बता दूं आपको, स्टैचू ऑफ नॉलेज जो है ये महाराष्ट्र का है। तो आज का जो हमारा नेक्स्ट स्टैचू रहने वाला है, ये हमने पढ़ा स्टैचू ऑफ नॉलेज, ठीक है। स्टैचू ऑफ नॉलेज जो है ये कहाँ पे है? तो स्टैचू ऑफ नॉलेज जो है ये महाराष्ट्र में है, ठीक है। कहाँ पे है? स्टैचू ऑफ नॉलेज जो है ये महाराष्ट्र का स्टैचू है, ठीक है। और स्टैचू ऑफ नॉलेज को हम स्टैचू ऑफ डॉक्टर BR अम्बेडकर भी बोलते हैं, ठीक है। आल्सो नोन एज स्टैचू ऑफ डॉक्टर BR अम्बेडकर, ठीक है। ये जो स्टैचू ऑफ नॉलेज है इसको हम स्टैचू ऑफ डॉक्टर BR अम्बेडकर भी बोलते हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये स्टैचूज समझ आ रहे होंगे। इनको अपने अच्छे से पढ़ना है क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन जो है SSC GD में आने की संभावनाएं जो है बनी रहती हैं, ठीक है। इनको पढ़े बगैर अपने एग्ज़ाम देने नहीं जाना है। तो नेक्स्ट जो हमारा स्टैचू है, टालेस्ट स्टैचू ऑफ डॉक्टर BR अम्बेडकर, ठीक है। कहाँ पे है? टालेस्ट स्टैचू ऑफ डॉक्टर BR अम्बेडकर, टालेस्ट स्टैचू ऑफ डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो ये कहाँ पे है? कहाँ पे है टालेस्ट स्टैचू ऑफ डॉक्टर BR अम्बेडकर? तो ये है तेलंगाना में। कहाँ पे? तेलंगाना में, ठीक है। ये जो टालेस्ट स्टैचू ऑफ डॉक्टर BR अम्बेडकर है ये तेलंगाना में है, ठीक है। नेक्स्ट अगर आपको पूछ लिया जाता है कि स्टैचू ऑफ नेक्स्ट आपको पूछ लिया जाता है कि जो स्टैचू है, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, तो ये भी तेलंगाना में है, ठीक है। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी भी तेलंगाना में है, आल्सो इन तेलंगाना। जो स्टैचू ऑफ इक्वलिटी है ये भी तेलंगाना में है और स्टैचू ऑफ इक्वलिटी को हम एक और नाम से जानते हैं, वो है रामानुजाचार्य स्टैचू, ठीक है। आल्सो
also known as रामानुजाचार्य स्टैच्यू, रामानुजाचार्य स्टैच्यू। ठीक है, इस स्टैच्यू को यानी कि स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी को हम स्टैच्यू ऑफ रामानुजाचार्य के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा स्टैच्यू रहेगा अब वो रहने वाला है स्टैच्यू ऑफ, नेक्स्ट जो हमारा स्टैच्यू रहेगा वो कौन सा स्टैच्यू है, तो वो है हमारा स्टैच्यू ऑफ हनुमान। ठीक है, स्टैच्यू ऑफ हनुमान। ठीक है, नेक्स्ट जो स्टैच्यू करेंगे हम वो करेंगे स्टैच्यू ऑफ हनुमान। ठीक है, स्टैच्यू ऑफ हनुमान। ठीक है, हनुमान का स्टैच्यू कहाँ पे है, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो स्टैच्यू ऑफ हनुमान है ये गुजरात में है। ठीक है, कहाँ पे है, गुजरात में। स्टैच्यू ऑफ हनुमान गुजरात में है। एक हमने पढ़ा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, वो भी गुजरात में है। और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को हम एक और नाम से जानते थे। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से भी जानते थे। ठीक है, तो वो गुजरात में था। स्टैच्यू ऑफ हनुमान भी गुजरात में है। तो नेक्स्ट जो है वो है स्टैच्यू ऑफ लक्ष्मण, स्टैच्यू ऑफ लक्ष्मण। ठीक है, स्टैच्यू ऑफ लक्ष्मण, तो ये कहाँ पे है, स्टैच्यू ऑफ लक्ष्मण जो है ये लखनऊ में है। ठीक है, कहाँ पे है, स्टैच्यू ऑफ लक्ष्मण जो है ये हनुमान में है। ठीक, हनुमान मतलब कि लखनऊ में है। ठीक है, स्टैच्यू ऑफ लक्ष्मण कहाँ पे है, ये लखनऊ में है। ठीक है, नेक्स्ट है स्टैच्यू ऑफ सीता, स्टैच्यू ऑफ सीता। तो सीता का स्टैच्यू कहाँ पे है, तो स्टैच्यू ऑफ सीता जो है ये बिहार में है। ठीक है, बिहार का है स्टैच्यू ऑफ सीता है बिहार का। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है वो है स्टैच्यू ऑफ शिवा, स्टैच्यू ऑफ शिवा। स्टैच्यू ऑफ शिवा कहाँ पे है, तो स्टैच्यू ऑफ शिवा जो है वो राजस्थान में है। ठीक है, स्टैच्यू ऑफ शिवा है राजस्थान में। स्टैच्यू ऑफ शिवा कहाँ पे है, तो स्टैच्यू ऑफ शिवा है राजस्थान में। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा स्टैच्यू रहेगा वो रहेगा अलूरी सीताराम राजू स्टैच्यू। तो अलूरी सीताराम राजू स्टैच्यू कहाँ पे है, तो ये है आंध्र प्रदेश में। कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, जो अलूरी सीताराम राजू स्टैच्यू है वो आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। ठीक है, एक है चंद्रशेखर आजाद स्टैच्यू, चंद्रशेखर आजाद स्टैच्यू, चंद्रशेखर आजाद स्टैच्यू। तो ये जो चंद्रशेखर आजाद स्टैच्यू है ये है भोपाल में। ठीक है, कहाँ पे है, भोपाल में। जो स्टैच्यू ऑफ चंद्रशेखर आजाद स्टैच्यू है वो भोपाल में है। ठीक है, एक बात मैं आपको बताना भूल गया हूँ, ऊपर हमने सबसे पहले पढ़ा था स्टैच्यू ऑफ वननेस। ठीक है, वो ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश में है। ठीक है, उधर महाराष्ट्र नहीं है, उधर मध्य प्रदेश है। ठीक है, ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश। ठीक है, स्टैच्यू ऑफ वननेस है, स्टैच्यू ऑफ जो हमने पढ़ा था ना वननेस, वो है मध्य प्रदेश में। ठीक है, ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश। ठीक है, उधर ठीक कर लेना। तो ये हमारे रहे आज स्टैच्यूज। ठीक है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। ठीक है, तो आपको इनको पढ़ने बगैर जो है एग्ज़ाम देने नहीं जाना है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन जो है आने के बहुत सारी संभावनाएं बनी रहती हैं। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है टॉपिक ये एसएससी जीडी स्टूडेंट्स के लिए, तो इसको पढ़े बगैर मत जाना आप लोग। ठीक है, तो दीजिए मुझे इजाज़त अपने इस चैनल @अग्निवीर वाला 1 को।